नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ये पंक्तियाँ गुरु के महात्म्य को दर्शाती हैं। गुरु और शिक्षक का हमारे जीवन में विशेष स्थान होता है। प्रथम गुरु के रूप में माता पिता से संस्कार का रोपण होता है और आगे चलकर गुरु और शिष्यों की महिमा हम सबसे विदित है। 5 सितंबर का दिन हमारे भारत देश में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की शिक्षक दिवस के रूप में इनका जन्मदिन हम सभी मनाते हैं। शिक्षक हमारे जीवन का आधार हैं। इसी विषय पर हमने अधिक बातचीत करने के लिए अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है 2 ऐसे संगीत शिक्षकों को जिन्होंने अपना पूरा प्राण प्रण संगीत को समर्पित किया है। आइए उनका स्वागत करें। दिव्यता जी और अमित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियोज़ में। नमस्कार। और आप दोनों ने संगीत को अपना पूरा जीवन दिया है और पूरी साधना सतत आपकी जारी है। डॉक्टर अमित गर्ग जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका बचपन कैसे बीता? पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को और शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई आपको। मेरा बचपन तो कहना चाहिए कि जब मैं 9 साल का था उस समय मेरी थोड़ी सी आईसाइट वीक होना जैसे चालू हुआ और उसके बाद मेरी स्टडी चालू रही कुछ समय तक जब मैं पढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे मेरे को प्रॉब्लम बढ़ती गई और मेरी शिक्षा भी छूट गई थी। उसके 2 साल के बाद फिर मेरे को मेरे सबसे पहले जो गुरु मिले थे अशोक अरोरा जी, जहाँ जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया संगीत का, तो वहाँ उन्होंने मुझे ब्रेल लिपि सिखाई और उन्होंने मेरे को ब्रेल सीख के आपको बहुत मदद मिली होगी। हाँ, ब्रेल सीखने के साथ साथ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया। क्या बात कि तुम सब कुछ कर सकती हो, क्योंकि मैं 2 साल के बीच में मेरा सब कुछ छूट जाने से मैं एक हतोत्साहित हो चुका था कि अब मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा। पर उन्होंने जो मुझको प्रमोट किया और आगे बढ़ाते गए, एक एक चीज़ें सिखाई उन्होंने, और उसके बाद से मैंने फिर पलट के कभी नहीं देखा। क्या तो बात है। सबसे पहले उन्होंने मेरा संगीत के प्रति रुझान भी चालू किया। बचपन से तो था ही मेरा संगीत के प्रति, पर उन्होंने उस मार्ग की तरफ मुझे मोड़ा और मोड़ के जब मैं अपनी संगीत शिक्षा पे दिन प्रतिदिन चलता गया आगे आगे, और मैंने 9th क्लास से अपने एजुकेशन द्वारा चालू की और आज मैंने MA PhD सब कुछ कर लिया, जॉब भी कर रहा हूँ। और इसी बीच में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अब सितार वादन वहाँ सीखता था, पर विधिवत मैंने सितार की शिक्षा मेरे जो गुरु हैं पंडित श्री राम उमड़ेकर ग्वालियर घराने के सितार वादक शुरवार वादक, उनसे मैंने विधिवत सितार की शिक्षा ली है और अभी भी वर्तमान में मेरी चालू है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपके जीवन में गुरु का विशेष महत्व है। उन्होंने आपको गाइड किया और ना कि गाइड किया बल्कि आपको हतोत्साहित होने से भी बचाया और सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर किया। तो वाकई गुरु का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। डॉक्टर दिव्यता गर्ग जी हमारे साथ हैं और आप भी संगीत में PhD हैं और आप स्वयं भी गुरु हैं, बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षित कर रही हैं और केंद्रीय विद्यालय में आप संगीत की शिक्षिका भी हैं। दिव्यता जी, आपका बचपन कैसे बीता? कुछ चुलबुली थी आप कि किस तरह से आप अपने जीवन में बचपन में आप रहती थी? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर बचपन की बात करें तो मेरे फैमिली में शुरू से ही हमारे लिए बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था और जैसे कि अमित जी ने भी बताया, ऐसे ही मेरे साथ भी एट द एज ऑफ 6 मेरा आँखों का विज़न जाने लगा। पहले मैं पूरा अच्छे से देख पाती थी और धीरे धीरे विज़न कम होने के बाद लाइफ के चैलेंजेस और लाइफ ने एक टर्निंग पॉइंट लिया और उस टर्निंग पॉइंट पे मेरी एजुकेशन तो कंटिन्यू रही और जनरल स्कूल कॉलेजेस में भी मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। कोई भी स्पेशल एजुकेशन, ब्रेल लिपि, ये सब मैंने नहीं सीखा। तो इन सब चीज़ों में ये मेरे जो एजुकेशन का दौर था, सफ़र था, उसमें मेरे पेरेंट्स ने, मम्मी पापा, दादी दादाजी, मेरे भाई बहन बहुत 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 सपोर्ट किया। जितनी भी आज मैं उनके लिए आभार व्यक्त करूं वो कम है। और जैसा कि आपने भी कहा कि माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, तो सचमुच माता पिता, दादी दादाजी यही मेरे प्रथम गुरु थे जिन्होंने मुझे कभी भी पीछे नहीं हटने दिया, हमेशा हिम्मत दी, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, हमेशा साथ खड़े रहे।
और बहुत बहुत सपोर्ट किया हर लेवल पे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा कि ये जीवन का एक अभिन्न अंग है, परेशानियाँ और संघर्ष, और इससे हार मान के हमें पीछे नहीं हटना है। तो आज मैं जो भी हूँ उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि परिवार से आपको बहुत सपोर्ट मिला और साथ में आपके गुरुओं का भी आपको सानिध्य मिला और आप बढ़ती चली गई और आगे बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। अमित जी, आप सितार बजाते हैं और सितार तो बहुत ही पॉपुलर वाद्य यंत्र है और बहुत विख्यात वाद्य यंत्र है, और वीणा और सितार का एक मिला जुला रूप भी होता है। सितार में आप किस तरह से रम गए, क्यों सितार में आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? मैम, मैंने जब शुरू से जब संगीत की शिक्षा ली थी तब सितार मैंने वहाँ स्टार्ट किया कॉलेज में जी, माधव संगीत महाविद्यालय ग्वालियर से जी। और उसके प्रति जैसे उसमें जो मिठास के सुना, और 4 या 5 साल के बाद जब मैं अपने गुरुजी के पास पहुँचा, 96 से मैंने अपने गुरुजी से शिक्षा तालीम चालू की जी। तो उनके सानिध्य में जब बैठना सीखना चालू किया तो उसके प्रति बस ऐसा लगा कि अब इसके अलावा कोई वाद्य मुझे कुछ नहीं सीखना है, क्योंकि उससे पहले तो ये लगता था ये भी सीखना चाहिए, वो भी सीखना चाहिए, पर विधिवत जब सितार की तालीम ली तो उसमें इतनी मिठास और उनका सिखाने का तरीका, बस यही लगा कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। तो सितार की तरफ आपका बस पूरा रुझान सितार बढ़ता की तरफ गया और आप रुझान पूरी बढ़ता गया तरह और से आज समर्पित हो गए जी। सितार के लिए। डॉक्टर दिव्यता जी, आप बहुत सारी प्रस्तुतियां भी देती हैं और आप संगीत की शिक्षिका भी हैं, और विशेष अवसरों पर आपकी जो प्रस्तुतियां होती हैं वो भी बड़ी लाजवाब होती हैं। तो आज चूंकि शिक्षक दिवस है तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ तैयार किया होगा, और इस अवसर पर आप क्या कुछ सुनाएंगी? जी, मैं आप सबके बीच में एक आज के इस अवसर पर जो गीत प्रस्तुत किया जाना चाहिए, गुरु वंदना, जो मैं समर्पित करती हूँ मेरे उन सभी गुरुजनों को जिनका मुझे आज संगीत के क्षेत्र में मैं जो कुछ हूँ वो उनके ही योगदान के कारण हूँ। गुरु की महिमा का, गुरु की गरिमा का, गुरु की महिमा का, गुरु की गरिमा का, आओ करे यशगान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान, गुरु तेरी हम पर कृपा महान।
वाह 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 वाह, इतनी सुंदर प्रस्तुति, इतनी सरस प्रस्तुति, और मैं तो खो गई इसमें। डॉक्टर अमित जी, आप बहुत अच्छे सितार वादक हैं और आप म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, बहुत अच्छा आपने म्यूज़िक कंपोज भी किया है, तो आपको ऐसे तो हम नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर हम आपसे सितार वादन सुनना चाहेंगे। तो दर्शकों तैयार हो जाइए डॉक्टर अमित गर्ग जी से सितार वादन सुनने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति, और सितार सुनकर तो ऐसा लगता है मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। और कई बार घर में भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शांतिपूर्वक सुनना है तो सितार सुन लिया जाए। बहुत खूब अमित जी। थैंक यू मैम। दिव्यता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, कई बार मैं देख रही हूँ कि बच्चे सीखते हैं संगीत और सीखते सीखते उनको थोड़ी शोहरत मिलने लगती है, प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर वो प्रस्तुतियाँ देने लगते हैं, और साथ ही साथ उनके माता पिता जो होते हैं वो भी गौरवान्वित होते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि बच्चे कई बार उनका रियाज जो होता है, उनकी संगीत की शिक्षा जो होती है वो थोड़ी सी पीछे छूट जाती है, और बच्चे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, शोहरत के मोह में हो जाते हैं। और ऐसे समय में कई बार उनको एक वक्त ऐसा आता है जब उनको वो उचित मुकाम नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं उनको तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, निराशा होती है। ऐसे सिचुएशन में अगर बच्चे उपजते हैं तो उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी, किस तरह से वो इस सिचुएशन से निकले और किस तरह से बाहर आकर सकारात्मक रूप से अपनी प्रस्तुति दे सकें? इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि संगीत अपने आप में एक साधना है, और जिस तरह से हम अपनी पढ़ाई नर्सरी, KG1, KG2, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सब करते हैं, और उसके बाद हम अपना करियर, अपनी जॉब या अपना एक फ्यूचर सेट करते हैं। और जैसे हर सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर डिग्री होती है, पर्टिकुलर एक उसका करिकुलम होता है, तो मुझे लगता है कि म्यूज़िक में भी उस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, या बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजर्स हमारे अपकमिंग टैलेंट्स को, हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं, जैसा कि आपने भी इस बात को कहा अभी। तो ये होता ज़रूर है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं
बच्चों का सीखना पीछे रह जाता है कुछ हद तक। जहाँ पर पेरेंट्स इस बात को लेके सीरियस होते हैं कि परफॉर्मेंस के साथ साथ बच्चों का सीखना भी कंटिन्यू रहे, वहाँ तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। और लेकिन अधिकतर ऐसा देखने में आता है कि जब बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ नेम फेम मिलने लगता है तो पेरेंट्स उनका सिखाने की तरफ रुझान कम करने लगते हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। बिकॉज़ बच्चों का जो एक लेवल है वो उसी लेवल तक रह जाते हैं, सीखने सिखाने का दौर उनका धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और एक टाइम के बाद जब तक वो छोटे हैं तब तक तो सब उनको बुलाते हैं, चाहे प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे ये कहिए कि कुछ बच्चों के प्रति एक अपनापन होता है इसलिए भी ऑर्गेनाइज़र चांस देते हैं। लेकिन जब एक एज के बाद करियर की बात आती है उस समय ना तो उनके पास वो नॉलेज होता है, ना ही उनके पास वो डिग्री होती है और ना ही वो एक्सपीरियंस होता है, तो जिसकी वजह से म्यूज़िक में इतने ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ होने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि म्यूज़िक एक अपने आप में फ़ाइन आर्ट है, म्यूज़िक अपने आप में एक परफॉर्मिंग आर्ट है और परफॉर्मेंस ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो देंगे तभी आपको बहुत सारी अपडेट्स समझ में आएंगी और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ सीखना, इस बात पे भी उतना ही जोर दिया जाना चाहिए और गुरुओं का सम्मान, क्योंकि ये शिक्षा ऐसी है, ये जो कला है मैम, इसमें गुरु शिष्य परंपरा या गुरु मुखी विद्या है ये, इसका सब्स्टिट्यूट इंटरनेट या गूगल नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्योंकि जो हम गुरु के समक्ष बैठ के सीखते हैं बारीकियों को, वो इंटरनेट की कोई भी वेबसाइट या कोई भी ट्यूटोरियल हमारे लिए नहीं कर पाता है। वो हमारे लिए सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जो गहन शिक्षा और अध्ययन है वो हमें सिर्फ गुरु के सानिध्य में रह के ही मिल सकता है। तो उस बात के लिए सीरियस होना ही चाहिए अगर हमें इसमें करियर बनाना है तो। और सिर्फ हम शौक के लिए सीख रहे हैं और परफॉर्मेंस देकर खुश है, करियर नहीं सोचते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि गुरु का सम्मान होना चाहिए और गुरु के सानिध्य में बैठ के जो सीखा जाता है वो वाकई काबिले तारीफ होता है और वो व्यक्ति को ग्राह्य भी उस तरह से होता है। जी। दिव्यता जी, आप बहुत सारी प्रस्तुतियां देती रहती हैं और आप जैसे कि बहुत सारे बच्चों को प्रशिक्षित भी कर रही हैं संगीत में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कई जो आपके खुद के कॉम्पोजिशंस होंगी वो भी आपके दिल के करीब होंगी, तो कुछ उसमें से कुछ कॉम्पोजिशन हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइएगा जो आपको बहुत पसंद हो। जी मैम, वैसे मैं केवी में पिछले 12 साल से जॉब में हूँ और बच्चों को भी ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन एजुकेशन दे ही रही हूँ काफ़ी टाइम से, और काफ़ी बच्चे मेरे से पर्सनली भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि बच्चे जो है करियर की तरफ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बच्चे जो है परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ चले जाते हैं तो सीखना बंद हो जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत डिवोशन से सीखते हैं और ऐसे कई एग्जाम्पल, ऐसे कई मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक सीखा है। तो वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है क्योंकि उनका सीखने में वो आधार है, वो एक बेस है, वो एक नॉलेज है। तो इस वजह से उन बच्चों को लेकर हमने कई सारे एल्बम्स बनाए हैं और कई सारे गीत हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हैं, जिसमें से एक देशभक्ति गीत जो मैं चाहूँगी कि आप सभी ज़रूर सुने और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें। तो ये गीत आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। सागर जिसके चरण पखारे, गंगा यमुना की धाराएं, निर्माणों की नींव सवारे, गंगा यमुना की धाराएं, निर्माणों की नींव सवारे, अपना हर उद्गार, अपना हर उद्गार, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। बहुत अच्छी प्रस्तुति रही
और वाकई आपकी कॉम्पोजिशंस जो हैं वो बहुत ही मंत्रमुग्ध करती हैं। दिव्यता Thank जी you. बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। दिव्यता जी, आप दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी बहुत प्रयासरत हैं जी। और उनके जीविकोपार्जन के लिए भी आप बहुत उनको सिखा भी रही हैं और बहुत प्रयास भी कर रही हैं। जी। ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं, किस तरह से आप उनको आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रयासरत हैं? मैम, मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए हमेशा बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच रखा और उनकी जो सोच थी वो हमेशा से ये रही है कि हमें किसी के आगे दया या सहानुभूति का पात्र नहीं बनना है। सिर्फ वो मेरा साथ देते थे वहाँ जहाँ पर मैं उन्हें साथ मांगती थी। अदरवाइज़ उन्होंने मुझे हमेशा बहुत इंडिपेंडेंटली जीना, काम करना घर के सारे, और अपनी लाइफ को बहुत इंडिपेंडेंट वे में चलना सिखाया है। वो आपके व्यक्तित्व में दिखता भी है। जी। तो मुझे भी ये लगता है कि जितने भी विजुअली इम्पेयर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स है, स्पेशली गर्ल्स, उन्हें बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि प्रोग्राम्स में भी जब हम विजुअली इम्पेयर्ड आर्टिस्ट कोई होते हैं या बच्चे भी होते हैं, तो बिल्कुल वो बहुत सहारा ले लेके उनका सारा चीज़ चलती है और बहुत ज़्यादा एक दया का पात्र बनकर उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि वो बच्चे उसी तरह से दया का पात्र बने रहे और लोगों की सहानुभूति मिले, लेकिन ये एक सीमा तक चल सकता है। उसके बाद तो जो वास्तविकता की धरातल है वहाँ तो हमें एक वास्तविक ज़िंदगी से हमारा जब सामना होता है तो ये दया और सहानुभूति काम नहीं आती। जब रोटी रोजी की बात आती है तो सहानुभूति और दया से घर नहीं चलता। सही बात है। इस बात को मेरे पेरेंट्स ने बहुत शुरू से हमें सिखाया और इसी के चलते मैं बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें म्यूज़िक का एजुकेशन भी हम दे रहे हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना म्यूज़िक का एजुकेशन दे रहे हैं। उनके एजुकेशन से रिलेटेड भी, एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन्हें कैसेट सीडीज़ के थ्रू, उन बच्चों को जो उनके कोर्स से रिलेटेड जो भी कोर्स होता जी, उन बच्चों को कोर्स से रिलेटेड जो भी मटेरियल होता है वो भी अवेलेबल कराने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और एक बच्चे को हमने पूरी तरह स्पॉन्सर किया हुआ है जिसे कि ब्रेल लिपि सिखाना, उसकी 10th की एग्ज़ाम भी हम लोगों ने करवाई और जो भी इवन उसकी ग्रॉसरी से लेके किसी भी चीज़ में अगर उसे परेशानियाँ आती है तो हम लोग उसे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। इसी तरह गर्ल्स को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना, जैसे घर के खुद के काम करना, खुद का रूटीन अपने आप करना और जो मतलब घर के मैनेजमेंट वाले वर्क है वो अपने आप से करना, ये सब चीज़ों की भी हम ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। एजुकेशन में उनको जो प्रॉब्लम आती है रीडर और राइटर की, उसके लिए भी हम लोग एग्ज़ाम टाइम में या उनको वैसे पूरे साल पढ़ने के लिए अगर रीडर राइटर की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। और कुछ संस्थाओं से मैं जुड़ी हूँ जिसमें मैं बताना चाहूँगी राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, जिसमें मैं इस समय राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्षा हूँ। तो इस संघ के माध्यम से मुझे विजुअली चैलेंज गर्ल्स के लिए काम करने का बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है और जो भी कुछ विजुअली चैलेंज विमेंस की प्रॉब्लम है ऑल ओवर इंडिया में उस बारे में हम लोग पूरे उन लोगों को अवेयर करना, उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना और उन्हें लोन की व्यवस्था उनके लिए करवाना, या कोई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है, तो मैम उन सब के लिए भी हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कि उनके साथ किसी भी तरह का इनजस्टिस ना हो सके, उसके लिए कोशिश हमारी चलती है। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप समाज के लोगों को भी बहुत गाइड कर रही हैं, मार्गदर्शन दे रही हैं और निःशुल्क उनको संगीत का प्रशिक्षण दे रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है ताकि वो आगे जाकर अपना इज्जत के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकेंगे और हर तरह से व्यवस्थित और समृद्ध होकर आगे सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दिव्यता जी। और मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आप अपनी कॉम्पोजिशंस तो आपने हम लोगों को सुनाई ही, साथ ही आप फिल्मी गीत जो है वो भी बड़ा रुझान पैदा होता है सभी का और वो भी आप बहुत बढ़िया गाती हैं, तो उसमें से कुछ एक ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाइएगा। रविंद्र जैन दादू जो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे और ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे घर भी वो आए थे और उन्होंने मेरी परफॉर्मेंसेस भी देखी है तो उनके साथ भी मुझे काफ़ी मौका मिला उनको जानने का और उनके साथ अपना संगीत को साझा करने का। तो उन्हीं की कंपोजिशन लता दीदी ने जो गाई है वो आपके बीच में प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगी। तेरा
वाह वाह वाह, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत अच्छी प्रस्तुति। ma'am. और मुझे तो बहुत आनंद आया और मैं भी आपके साथ रस में रंग गई। बहुत ही बढ़िया दिव्यता जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा का बखान कितना करें वो भी कम है। हम सब के जीवन में गुरुओं का विशेष स्थान है, शिक्षकों का विशेष स्थान है। मैं भी आप सबके माध्यम से अपने गुरुओं को नमन करती हूँ, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करती हूँ। और अब जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमें ज़रूर लिख भेजिएगा कि आपको हमारा ये नारी शक्ति कार्यक्रम कैसा लगा, ताकि हम आपके अनुसार अपने कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी कर सकें। तो इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का। और अब मुझे यानी कि डॉक्टर प्रीति प्रवीण खरे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।